10 व्यक्ति 20 दिन में जितना काम करेंगे वो उसका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ गए हैं। अगर कंसेप्ट समझ गए तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनेंगे और 3 कंसेप्ट तैयार होंगे। जैसे यहाँ पर हम बात करें आगे कि देखिए, ये जब हम टोटल आपको वर्क कहीं पर दे दिया, टोटल अगर वर्क दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर टोटल वर्क मान लीजिए आपको 400 है, और इसमें क्या है कि टोटल व्यक्ति की संख्या मान लीजिए आपको 50 दे दिया, और आपसे पूछ देगा कि यहाँ पर टोटल डे की संख्या क्या होगी, यानी टोटल वर्क में अब जब माइन से भाग दे देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, डे का भी नंबर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक कंसेप्ट यानी एक यहाँ पर और कंसेप्ट निकल कर आए कि टोटल वर्क में, यानी टोटल वर्क में जब आप डे से डिवाइड करेंगे तो टोटल कहाँ पे आएगी, यानी टोटल यहाँ पर आपकी माइन की संख्या आ जाएगी, यानी टोटल वर्क अपॉन डे। टोटल वर्क में दिन से भाग दे देंगे तो किसकी संख्या आ जाएगी, आपकी टोटल माइन की संख्या आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर किया था कि टोटल 50 आदमी है, दिन की संख्या कितना है नहीं पता है, और टोटल वर्क की संख्या पता है, यानी टोटल कार्य की संख्या कितनी आपकी यह है। तो क्या किए हैं, टोटल माइन के लिए आपने क्या किया है, यहाँ पर टोटल माइन कीजिए, टोटल वर्क कीजिए, तो इसको आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी 50 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मर्द में जाएगा, ये 8 मर्द में जाएगा। यानी टोटल 8 व्यक्ति 50 दिन में जो कार्य करेंगे तो टोटल 400 कार्य क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। चलिए एक और यहाँ से कंसेप्ट निकलेगा, और एक ट्रिक यहाँ पर निकल रहा है, और एक कंसेप्ट फॉर्मूला निकल रहा है यहाँ से। तो देखिए वो फॉर्मूला क्या हो रहा है कि अगर टोटल वर्क है, टोटल वर्क आपको दिया हुआ है, यानी टोटल वर्क दिया है और टोटल डे की संख्या दी है, तो आप यहाँ से माइन का भी संख्या निकाल सकते हैं। टोटल वहां पर तो माइन का संख्या निकल गया है, यानी टोटल अभी कहीं पर माइन की संख्या आपको दे दिया है, मान लीजिए 50 माइन की संख्या है, और यहाँ पर आपको टोटल डे की संख्या निकालना है, और टोटल यहाँ पर वर्क मान लीजिए आपको 500 दिया हुआ है, यानी टोटल अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन को सिर्फ देखेंगे और आप आंसर ढूंढना पसंद करेंगे कि आंसर आपका कहाँ है। तो देखिए अगर टोटल वर्क में हम टोटल माइन से डिवाइड करते हैं तो क्या आपके टोटल डे की संख्या नहीं आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कटाइए, 5 से कटाइए, 10 मर्द में, यानी 10 व्यक्ति मिल करके 50 दिन में जो कार्य करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर 10 इंटू 50 इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना आ जा रहा है, 500 आ रहा है। तो देखिए ना यहाँ पर कितने व्यक्ति करेंगे, कितने डेज काम करेंगे, तो आपका डेज का संख्या आ जाएगा कितना, 10 दिन। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए ये तो आपका हो गया एक एक आदमी, आगे जाकर चलिएगा तो दे देगा, मान लीजिए 10 व्यक्ति 5 लड़के 10 दिन में 500 यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए थोड़ा सा उस पर भी हम बात कर लें, क्योंकि यह जो क्वेश्चंस है आपका उसी टाइप का क्वेश्चंस है, तो इस पर भी हमारा कंसेप्ट क्या है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको ऐसे देगा कि 10 व्यक्ति 20 दिन काम करके 500 यूनिट का उत्पादन कितने दिन में कर सकते हैं, तो हम उस पर करेंगे कैसे। और नेक्स्ट आपको दे देगा कि वही कार्य को 20 व्यक्ति 10 आदमी 20 व्यक्ति 20 दिन में 400 यूनिट का उत्पादन कितना दिन में करेगा। तो जैसे देखिए वहां पर हो जाएगा आपका ऐसे कि M1 D1 T1 M1 D1 T1 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, W1 वर्क हो जाएगा। मतलब 10 व्यक्ति 10 दिन काम करके 5 घंटे काम करके 10 व्यक्ति 5 घंटे काम करके 5 दिन में कितना वर्क का उत्पादन करेंगे, W1 का कार्य का उत्पादन करेंगे। वही वर्क कहेगा कि यही वर्क को M2 व्यक्ति D2 समय में T2 समय लेकर के, यानी D2 दिन में T2 समय लेकर के W2 वर्क का काम कितना दिन में कर देंगे, W2 वर्क का काम कितना दिन में कर देंगे। तो ये जो कार्य होगा आपका क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। यहाँ से हम बात करें इसकी, तो इसकी इक्वल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी इसके इक्वल ये हो जाएगा और इसके इक्वल हो जाएगा ये। हम अपने आपको अभी बताए हैं कि M1 व्यक्ति D1 समय लेकर के D1 दिन में W1 कार्य करेगा, उसी तरह M2 व्यक्ति D2 समय के लिए T2 समय में कितना वर्क करेगा, वो D2 वर्क करेगा। तो जब इसको हम ऐसे करेंगे, कंप्रोमाइज दोनों से करेंगे, तो आपका यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, जो आपको सिर्फ देख करके आंसर्स आपको ढूंढेंगे। ये क्वेश्चन आपको इसी पर बन जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर बात करें M1 इंटू D1 इंटू T1 इक्वल्स टू W1, यानी M1 व्यक्ति D1 देश में T1 घंटा काम करके W1 कार्य करता है, और उसी कार्य को यहाँ पर चलेंगे तो M2 व्यक्ति D2 घंटा काम करके T2 समय में W2 वर्क का काम करेगा। और जब इनको हम कंपैरिजन करेंगे, जब इनका कंपैरिजन हम यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा, जानते हैं क्या, आपका निकल कर आएगा ऐसे। देखिए ना, ये अभी ट्रिक बताएंगे आपको, कहाँ हड़बड़ा रहा है।
ट्रिक भी बताएंगे। देखिए ये हो जाएगा M1 D1 T1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका W2। M1 D1 T1 बटा में W2, जो W2 का वर्क है ना वो आ जाएगा इस पर, और ये जो W1 वाला वर्क है वो आ जाएगा किसमें, W2 वर्क में आ जाएगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। ये हो जाएगा उसका डिवीजन इसके इक्वल हो जाएगा, M2 व्यक्ति D2 समय में T2 समय लेकर के कितने वर्क करेंगे, वो W1 वर्क करेंगे। बस ये क्वेश्चन को अप्लाई कीजिए। इसमें आपको लड़का दे, लड़की दे, भैंस दे, कुछ भी दे, आप इस पर पुट कीजिए और आपका आंसर 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में बात करें, इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में एकदम गारंटी आएगा। इसके लिए आप सिर्फ ये कीजिए। देखिए चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कह रहे हैं कि 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में कितने यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं, 2400 यानी 1500 यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं। तो उसी तरह 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में, कह रहे हैं कि कितने दिन में 1800 यूनिट का उत्पादन वो कर पाएंगे। तो देखिए हमने क्या कहा है, सिर्फ आपको इसमें देखना है कि M1 D1 T1 कितने दिन हो रहा है। तो देखिए M1 यहाँ पर क्या है, 30 व्यक्ति है, कितने दिन काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, कितना दिनों में, 24 दिनों में। कितने वर्ग का उत्पादन कर रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं 1500 बिजली का उत्पादन, यानी 1500 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं। उसी तरह सेम क्या है, देखिए अब आएंगे हम D1 में, यानी M2 व्यक्ति यानी कितने व्यक्ति हैं, 18 व्यक्ति, वही कार्य को 8 घंटे काम करके कितने दिन में। देखिए यहाँ पर दिन की संख्या आपको नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, D2 इक्वल्स टू कितने वर्ग का उत्पादन करना है आपको, कितने यूनिट का, 1800 यूनिट का। तो देखिए हमने आपको ये कहा है ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये वाला चल जाएगा इस पर और ये वाला आ जाएगा इस पर। जब ये ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका ऐसे। देखिए हमें निकालना है हमें निकालना है क्या, D2 निकालना है। क्या निकालना है, D2 निकालना है। तो ऐसे करेंगे कि 30 गुने 6 गुने 24 गुने जो W2 का वर्क होगा ये W1 के साथ चला जाएगा, यानी हो जाएगा आपका कितना, 1800 अपॉन में। देखिए ये आपका W2 यहीं पर आ जाएगा, W2 जब यहीं पर आ जाएगा, यहाँ पर जब आपका W2 रह जाएगा, D2 रह जाएगा, D2 जब आपका यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जितने भी हैं ये जितने भी हैं वो चल जाएंगे अंदर, यानी हो जाएगा आपका क्या, 18 इंटू 8 इंटू क्या है 1800। कितना है 1800 नहीं, अब आ जाएगा W1 का कार्य, W1 का कार्य आ जाएगा यहाँ पर। तो 1800 ना होकर के क्या हो जाएगा आपका 1500 हो जाएगा। अब देखिए ना 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए, 8 से कटाइए 3 मर्त में जाएगा, फिर ये 6 से कटाइएगा, ये 3 मर्त में जाएगा, फिर 3 से कटाइए 10 मर्त में जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10 25 यही 15, ये हो जाएगा 3 से कटाइएगा 6 मर्त में, और 36 18 18 दूना 36, यानी टोटल वर्क कितने दिन करेंगे, टोटल D2 जो व्यक्ति है, D2 व्यक्ति टोटल 36 दिन काम करेंगे, तो इसके इक्वल यूनिट का उत्पादन वो कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आए। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसको कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको उसी नंबर मतलब एक ही नंबर को क्या करता है, रिपीट करते रहता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे देखिए हमने आपको एक तो अभी फॉर्मूला बताए हैं, लेकिन आपको वो फॉर्मूला फॉलो नहीं करना है। फॉर्मूला फॉलो कीजिए तो भी ठीक है, अब नहीं करना है तो आपको ऐसे करना है। जैसे देखिए थोड़ा सा पहले फॉर्मूला पर आपको बता देना है। जैसे देखिए मैंने आपको यही ना बताया है कि M1 D1 T1 W2 बटा में M2 D2 T2 बटा में क्या है W1। इस फॉर्मूला का यूज कीजिए और इसका आंसर लाइए। जैसे देखिए आपको ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन नंबर आपको काउंट कर रहा है। जैसे कह रहा है कि M1 व्यक्ति मतलब 7 व्यक्ति 7 घंटे कार्य करके 7 घंटे में 7 यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 2 व्यक्ति 2 घंटे कार्य करके 2 दिन में 2 घंटे कार्य करके कितने यूनिट का उत्पादन करेगा। यानी आपसे पूछ क्या रहा है, W2 पूछ रहा है, W2 पूछ रहा है। तो W2 जब पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, क्या आप ऐसे लेकर चलेंगे ना, यानी M2 क्या करेंगे, M2 D2 T2 और W1 बटा में M1 T1 और D1। आपसे पूछ क्या रहा है, ये W2 पूछ रहा है। तो W2 पूछ रहा था, आप यहाँ से चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर रखिए ना, W2 को रखिए और इसका रख करके बना दीजिए। देखिए कैसे करना है आपको। क्या कर रहे हैं, M2 D2 T2 यानी कितना व्यक्ति है, M2 में 2 व्यक्ति
2 दिन काम करके 2 घंटा कार्य करके कितने यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर लिखना है W2 का वर्क, W1 का वर्क लिखना है। तो W1 कितना कार्य कर रहा है, देखिए यहाँ पर कितने यूनिट का उत्पादन कर रहा है, 7 यूनिट का उत्पादन कर रहा है। यानी W1 का जो वर्क है यहाँ पर कितना है, 7 यूनिट का। तो 7 बटा में अब क्या करेंगे, जो आपका बच रहा है ना 7 उसको लिख दीजिए 7 इंटू 7 तीन को बच रहा है ना, 1 0 से 1 7 घटाइए, ये कितना हो जाएगा 8 बटा में 749। यानी जो W2 है, W2 वो 2 घंटा 2 दिन में कार्य का उत्पादन कितना करेगा, 8 बटा में 49। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आए। चलिए इस पर थोड़ा सा हम और कर ले कि 100 व्यक्ति 100 दिन में 100 कार्य करता है तो 2 व्यक्ति 2 दिन में कितने कार्य करेगा, उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी दे दिया है, सिर्फ आपको दिन फाइंड करना है इसमें। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहा खाती है, तो 10 बिल्ली 10 चूहा, आपको क्वांटिटी दे दिया है कि 10 बिल्ली 10 चूहा कितने दिन में खाएगी। तो देखिए इसमें पुट कीजिए ना, 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहा खाती हैं। तो देखिए 100 बिल्ली है, M1 है 100 बिल्ली, दिन कितना है 100 दिन, और कितने चूहा खाती हैं, टोटल वर्क कितना है इसमें, टोटल वर्क कितना है इसमें T नहीं है, तो टोटल वर्क इसमें कितना है 100 है। बराबर इधर क्या कह रहे हैं कि M2 यानी 10 बिल्ली 10 चूहा। देखिए टोटल W1 का वर्क जो है, W1 10 है, तो 10 चूहा कितने दिन में खाएगी। तो बस इसको ऐसे कीजिए और इसको ऐसे लाइए, तो हो जाएगा कितना। जैसे यहाँ पर हम D को लेकर आएंगे, इधर D हमें निकालना है ना, ये D2 निकालना है आपको। D2 क्या करना है, D2 फाइंड करना है। तो D2 फाइंड करने के लिए हम यहाँ से मिटा दे, तो देखिए मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, और ये डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो हो जाएगा बस आपका D2 निकल जाएगा, कितना दिन में खा लेंगी वो। तो ये 10 से 10 कटाइए, 100 से 100 कटाइए, अरे भाई ये तो 100 दिन में खाएगी। वही 4 चूहा कितना दिन में खाएगी 100, यानी D2 जो है 4 चूहा को खाने में कितना दिन लगा दिया था आपको, 100 दिन लगा दी। आई होप क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो चलिए हम अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए अब नेक्स्ट टाइप हमारा वो रहेगा दोस्तों, हम इसमें वो क्वेश्चन सीखेंगे जैसे आपको फ्रैक्शन में कोई दे देता है, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस के लिए क्या करना है आपको, उसमें कुछ नहीं करना है, वही आपका ट्रिक वही फंडा है जिसमें आप इसको अप्लाई कीजिए और लाइए। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो क्वेश्चन करेगा राम किसी काम को 1/4 हिस्सा 20 दिन में करता है तथा मोहन 1/6 हिस्सा 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को किसे करेंगे, उस फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं, AB बटा में A प्लस B, उस फॉर्मूला पर भी बना सकता है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, देखिए ना करना क्या है, कह रहे हैं कि राम, ये जो राम है, राम कितना दिन में कर रहा है 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा कितने दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। तो हम यही कह सकते हैं कि राम का एक दिन का काम क्या होता था 1/4, तो 20 दिन में कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो टोटल क्या हो जाएगा 80। ये 1/80 काम हो जाएगा, लेकिन आपको दिन में कहेगा तो इसको पलट दीजिए, यानी 80 को ऊपर लेकर जाइएगा, तो हो जाएगा राम उस काम को करेगा कितना दिन में, 80 दिन में करेगा। उसी तरह यहाँ पर हम क्या करें, किसकी, मोहन की बात करें, मोहन की बात करें, तो मोहन कह रहे हैं कि मोहन 1/6 हिस्सा कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 1/60 दिन, ये 60 दिन नहीं होगा, ये भाग हो जाएगा 1/60 भाग, यानी जब दिन में चेंज करना है तो इसको ऊपर कर दीजिए, यानी समय का उल्टा होता है कार्य और कार्य का उल्टा होता है समय। आपको पीछे वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। तो ये हो जाएगा कितना दिन में, 60 दिन में। तो देखिए ना नहीं गया ए और बी का कार्य, अब ये पूछ रहा है क्या कि दोनों मिलकर कम करेंगे, तो बस AB बटा में A माइनस बी, यानी 60 गुने 80 बटा में 60 और प्लस 80 कीजिए और आंसर पाइए, हो जाएगा कितना 848 480 हो जाएगा आपका। ये 480 बटा में हो जाएगा कितना 814 140, 1 0 से 1 0 कटाइए, 14 से कटाइए, कट रहा है, ये 7 मर्द में जाएगा और ये कितना जाएगा 24 मर्द में, यानी 24 बटा में 7 दिन में कर लेगा वो कार्य। कितना दिन में कर लेगा 7 बटा में 24 दिन में कर लेगा। तो आप इस क्वेश्चन को इतना जल्दी, ये सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है भाई, जहां कहां पर फ्रैक्शन देना और दिन दे, तो फ्रैक्शन में ही आप दिन से मल्टीप्लाई कीजिए और आपका हो जाएगा दिन। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, कि नेक्स्ट टाइप आपके कौन कौन से हैं। जैसे आपको उसमें दे देगा कि अलग अलग कार्य करते, किसी कार्य को करते हैं तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम आपको इसमें बताने वाले हैं।